गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको बताना है कि फ़ाइल की नकल करना, कॉपीइंग फाइल्स के लिए कौन कौन से कमांड्स हैं। लाइनेक्स में फ़ाइल की नकल करने के लिए कौन कौन से कमांड्स हैं। कल आप लोगों को बताया गया था लास्ट में हेड और टेल। हेड और टेल में क्या था कि हेड जब कमांड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर की 10 लाइनें देखना और टेल की नीचे की 10 लाइनें देखना। और आज उसके बाद आपका है फ़ाइल की नकल करना। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले है सीपी आदेश यानी सीपी कमांड। सीपी आदेश का उपयोग किसी पहले से बनी हुई फ़ाइल की नकल किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे स्थान पर करने के लिए किया जाता है। आया बच्चों समझ में? मतलब पहले से कोई अगर फ़ाइल बनी हुई है तो उसको किसी दूसरे नाम से या दूसरे स्थान पर करने के लिए सीपी कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे आप अगर एबीसी फ़ाइल की नकल PQR जैसे फ़ाइल में करना, जैसे मान लीजिए आपकी एक एबीसी फ़ाइल है और आपकी कोई PQR फ़ाइल है, तो इसके लिए डॉलर प्रॉम्प्ट पे क्या लिखना होगा, डॉलर का सिंबल CP ABC PQR, आपको ये कमांड देना होगा, है ना। और इसके लिए ये भी रहेगा आपकी एक फ़ाइल कॉपी तो हो जाएगी, दूसरे स्थान पे तो चली जाएगी और दूसरे नाम से तो हो जाएगी, लेकिन एबीसी फाइल तब भी आपकी बनी रहेगी। सीपी आदेश का उपयोग एक या एक से अधिक फाइलों को किसी दूसरे स्थान पर करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप एबीसी फाइल को रोहित फाइल की नकल किसी अन्य डायरेक्टरी सोनू में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा बच्चों कि CP डॉलर का सिंबल फिर CP फिर ABC फिर रोही स्लैश होम ऑब्लिक जो भी नाम हो आपका, जिस फाइल में करना चाहते हैं, रेखा सोनू जो भी फाइल है उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी फाइल का नाम तथा स्थान बदलना। इसके लिए कमांड है MV आदेश। MV आदेश का उपयोग पहले से बनी हुई फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए किया जाता है। MV आदेश का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए कि जिस नए नाम की फ़ाइल डायरेक्टरी में बनाना है, पहले से ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये फ़ाइल पहले से बनी हुई ना हो, मतलब उसी नाम से कोई दूसरी फ़ाइल बनी हुई ना हो। यदि आप वर्तमान डायरेक्टरी में बनी फ़ाइल जो बनाया था अभी में बने PQR फाइल का नाम बदलकर रचना करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने PQR फाइल जो भी बनाई थी उसमें अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डॉलर का सिंबल फिर MV PQR और फिर जो आपको नाम सिलेक्ट करना है, ABC जो भी आप नाम करना चाहते हैं आपको वो नाम डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका फ़ाइल का नाम चेंज हो जाएगा। और किसी फ़ाइल का स्थान बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, तो आपको वही प्रॉम्प्ट अपनाना होगा कि डॉलर का सिंबल फिर MV रचना, मान लीजिए जो भी नाम आपने बनाया स्लैश होम और फिर जो भी नाम जहाँ पे आप करना चाहते हैं वो। अब आपका आता है फ़ाइल हटाना। आपको अगर कोई फ़ाइल हटाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आपका RM कमांड है, आपका RM कमांड है, रिमूव रेगुलर फाइल। इसका उपयोग जो है बनी हुई फ़ाइल को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे वर्तमान डायरेक्टरी में आपकी होम ये फ़ाइल में बनी ABC फ़ाइल को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डॉलर का सिंबल फिर RM और फिर ABC उस फाइल का नाम लिखना होगा और फिर इंटर की को दबाएंगे हम। इंटर की दबाने के बाद क्या होगा, RM रिमूव रेगुलर फाइल ABC क्वेश्चन मार्क आएगा आपका, ठीक है। इतना आउटपुट आपका ये आएगा कि RM रिमूव रेगुलर फाइल ABC फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ Y की को प्रेस करना है। आप Y की प्रेस करेंगे तो वो फाइल हट जाएगी, अगर कोई भी और भी की करेंगे तो नहीं हटेगी, सिर्फ Y करने पे हट जाएगी। अब क्या है, फ़ाइलों को छापना, प्रिंटिंग फाइल्स। लाइनें
लाइनक्स में उपयोगकर्ता को अपनी फ़ाइल को छापने की सुविधा प्राप्त है। फाइलों को छापने के लिए कंप्यूटर से क्या होना है, कंप्यूटर से प्रिंटर का जुड़ा होना आवश्यक है। अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा होगा तो आप लोग फाइल को छाप नहीं सकते हैं। और इसके लिए जो आदेश है, उसके लिए अब आदेश है IPR। आदेश का उपयोग फाइल को प्रिंटर द्वारा छापने के लिए किया जाता है। इसके लिए डॉलर का सिंबल और IPR, फिर ओपन बॉक्स ब्रैकेट्स ऑप्शन और फिर क्लोज बॉक्स ब्रैकेट, फिर फाइल आपको टाइप करना है। और इनके साथ में कुछ ऑप्शन का उपयोग जैसे ऑप्शन में जैसे क्या है, हाइफन -n। इसका मतलब क्या है कि इस विकल्प का उपयोग फाइल की कितनी प्रतियां छापनी है, उन प्रतियों की संख्या n देने में किया जाता है। यानी कि आपको कोई भी कितनी समय, तो उसके लिए आपको n करना, ऑप्शन में लिखना होगा। फिर है P। इस विकल्प का उपयोग फाइल को प्रिंटर द्वारा छापने के लिए छापना है बताने के लिए किया जाता है। जब हम आपके ये करेंगे P करेंगे तो इसका मतलब है कि हमको प्रिंटर द्वारा छापना है, ये बताने के लिए किया जाता है। -W का उपयोग पेज की चौड़ाई देने के लिए किया जाता है। आप पेज की कितनी चौड़ाई चाहिए, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है W का। और फिर है I। इसके लिए किया जाता है कि पेज की लंबाई देने के लिए किया जाता है। जैसे आप ABC फाइल को छापना चाहते हैं तो S प्रॉम्प्ट पर, डॉलर प्रॉम्प्ट पर क्या लिखेंगे, इनके आदेश का SIPR ABC। यदि आप ABC फाइल की 3 प्रतियां छापना चाहते हैं, मान लीजिए 3 छापना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, $IPR -3। अगर इसमें आपको 4 करना है तो आप उसमें 4 भी कर सकते हैं। तो इसमें तो खैर 3 दिया है, तो 3 ABC, ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा। और फिर अब है फाइल का प्रकार ज्ञात करना है, यानी फाइल किस प्रकार की है वो ज्ञात करने के लिए कि फाइल कमांड है। लाइनक्स में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की फाइलें, जैसे साधारण, डायरेक्टरी एवं डिवाइस फाइल पाई जाती हैं। किंतु लाइनक्स में आप इन फाइलों के बारे में और भी अधिक जान सकते हैं। फाइल किस प्रकार की है, यह जानने के लिए फाइल आदेश का उपयोग किया जाता है। इस आदेश का सामान्य निम्नलिखित प्रारूप क्या है, डॉलर का सिंबल, फाइल और फिर फाइल का नेम। जैसे आपने रोहित फाइल किस प्रकार की जानना चाहते हैं, तो डॉलर का सिंबल आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखना होगा, कमांड देना होगा, डॉलर वाला सिंबल फाइल रोहित। एंटर की दबाने पे क्या होगा, आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा वो है जैसे रोहित ASCII टेक्स्ट। आपको इस तरह से किस टाइप की फ़ाइल है वो आपको पता चलेगा। अब है फाइल में वर्ण, शब्द तथा लाइनें गिनना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको WC कमांड है, इसका आदेश उपयोग किसी फाइल में लाइन, शब्दों तथा वर्णों को गिनने में किया जाता है। इस आदेश का सामान्य प्रारूप क्या है, इसलिए डॉलर का सिंबल, फिर WC ओपन बॉक्स ब्रैकेट, फिर ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, और फिर इसके बाद ऑप्शन क्लोज बॉक्स ब्रैकेट, फिर आपको ग्रेटर दैन फाइल नेम लेस, फिर क्लोज लेस दैन सिंबल के बाद फाइल ए। तो आपको इसमें भी ऑप्शन जो हैं आपके आएंगे, I यानी केवल लाइनों की संख्या जानने के लिए, W केवल शब्दों की संख्या जानने के लिए, और C केवल वर्णों की संख्या जानने के लिए ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी नाम की फ़ाइल में शब्दों या वर्णों को गिनना चाह रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट में क्या लिखना होगा WC रोहित। एंटर की दबाने पर आपको क्या होगा, एंटर की दबाने पर आपको आउटपुट जो प्राप्त होगा वो 423 कितनी वर्ण है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप आज के लिए इतना बच्चों, जो न समझ में आए वो पूछ लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। सैटरडे को क्वेश्चन हम कुछ देंगे जो आपको लिख के तुरंत देना होगा। ठीक है,
तो इसलिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी अच्छे से कर लीजिएगा।